सीधे पैर को घुटने से मोड़ लें, एड़ी को थोड़ा घुटने से आगे निकाल लें हल्का सा। एक हाथ से घुटना पकड़ें, एक से पंजे को पकड़ें और केवल उंगलियों को ऊपर पीछे आगे पीछे कर, पैर की उंगलियों को मुट्ठी ऊपर से पकड़ो जी, ऊपर से। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ऊपर नीचे, पूरे पंजे को ऊपर नीचे करें, दबाइए नीचे पूरा, ऊपर आए तो पूरा दबाइए। खुद हिलना नहीं है विजय जी, हिलना नहीं है, हमें नहीं हिलना, पैर की बात है केवल हिलाने की। वापस पूरी गोलाई दीजिए पंजे को और खिंचाव के साथ जिधर भी जाएं पूरा खींचना है आपको। 5 राउंड पूरे सीधे लगाएं, 5 उल्टे लगाएं। जब 5-5 राउंड मेरे हो जाएं, एक हाथ एड़ी के नीचे, घुटने के नीचे, दाएं से बाएं डोलन। पंजा स्थिर रखो जी सामने वाला, ये बार बार उधर जा रहा है आपको। ये पंजे को मैडम आगे की खींच के रखिए, इसको अपनी ओर ना आए, कोशिश करना है। ये लगाइए, थोड़ा समय लगाइए, पूरा दाएं जाएं, पूरा बाएं जाएं, अधिक से अधिक। मेरी गर्दन सीधी रहेगी जी, गर्दन सामने रहेगी। वापस टांग सीधी, बाईं टांग को मोड़ें, एड़ी को लगाइए दूसरे पैर के घुटने से थोड़ा सा आगे को। एक हाथ घुटने के नीचे, एक से उंगलियां पकड़ें, ऊपर नीचे करें इनको, केवल उंगलियां अंगूठे को बस। पूरे पंजे को नीचे दबाएं, ऊपर उठाएं, पूरा करना, पूरा प्रयास अपनी तरफ से कभी नहीं छोड़ना। बाकी जितना मेरे से बनता है उतना करें। ऑलमोस्ट डेली हम ये क्रिया करते हैं। शर्मा जी आगे मत आइए, शरीर नहीं हिलेगा, बस ये ध्यान रखना है हमें। गोलाई में 5 राउंड सीधे, 5 उल्टे। वापस एक हाथ एड़ी के नीचे, घुटने के नीचे, दाएं से बाएं डोलन करिए। थोड़ा समय लगाइए, ये घुटना दूसरी साइड के घुटने से आगे निकल जाए, प्रयास करना है बस। वापस टांग सीधी लगाइए, पद्मासन। सीधी टांग को मोड़ करके एड़ी के आपकी बाईं साइड में, बाईं को दाईं साइड में। जिनका पद्मासन लगता है, एड़ियां आपस में नजदीक, घुटने आसन से लगे हों अगर हो सकता है। हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन धड़ मेरी सीधी, नेत्र मेरे कोमलता से बंद। ये जो गोलाई होती है उंगली अंगूठे की, उंगली अंगूठा जो हम मिलाते हैं, इसकी लगभग गोलाई होनी चाहिए, कोशिश किया करें। गहरे लंबे श्वास, दोनों नासिका छिद्रों से आहिस्ता आहिस्ता श्वासों को बाहर निकालें। नाभि को प्रयास पूर्वक अंदर दबाएं और मूल बंद लगाएं। नहीं रुका जाए तो नाभि को ढीली छोड़ें, श्वास भरें, भरी श्वास में नाभि को दबाइए और मूल बंद लगाइए। ऐसी 2 क्रिया और अपने आप कर लें। गहरे लंबे श्वास जीवन का आधार। जब 2 आवृत्ति हो जाएं, वापस आकर के शांत। 3 बार ओम ध्वनि
गायत्री मंत्र भावार्थ सहित श्वास भरें, मुख की आकृति गोल करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा। हे प्राण मित्र आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सदा सद कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु को मनी मन धन्यवाद दें। उनसे मांगें कि मुझे ऐसी सद्बुद्धि दो कि 24 घंटे में 1 घंटे का समय मैं योग के लिए, अपने शरीर के लिए हर रोज निकाल सकूं। खोलिए पद्मासन। जो बैठ सकते हैं कागासन में बैठें, नहीं जो बैठ सकते वो खड़े हो जाएं। एड़ी पंजे घुटने मिला लें, हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले आएं, नमस्ते कर रहे हैं जैसे, बस। और बैठने का प्रयास करें यहाँ पर। बहुत बढ़िया। रुकिए, सामर्थ्य से ज्यादा नहीं रुका जाए। आहिस्ता आहिस्ता आप बगैर सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। उठ जाइए जी, आप लोग भी खड़े हो जाइए थोड़ा सा। एड़ी पंजे मिलाएं, सीधे पैर को पीछे ले जाएं, दोनों हथेली अगले पैर के घुटने पे रख लें। श्वास भरें और खाली करते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। कमर वाला हिस्सा आगे की तरफ आएगा, पेट वाला हिस्सा आगे की ओर आएगा। और ये मैक्सिमम दबिए जी, पीछे दबिए मैक्सिमम। देखिए मैं करके दिखा रहा हूं आपको, एक्टिंग करके। ये दबिए मैक्सिमम, जितना आप दब सकते हैं दब सकते हैं। और दबो, नीचे दबो जी। हाँ, रुकने का प्रयास सामर्थ्य के अनुसार, नहीं रुका जाए वापस आ जाए। एड़ी पंजे बनाएं। अब बाईं टांग को ले जाएं पीछे, टांग पीछे ले जाया करो जी। रखिए हथेली दोनों घुटनों के ऊपर, अगले पैर के घुटने के ऊपर। श्वास भरें और खाली करते हुए दबाइए। रीढ़ दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल, थायराइड, मोटापा, बहुत बढ़िया क्रिया। अपने हिसाब से आपको सबको बस अपना अभ्यास करना है। नहीं रुका जाए वापस आ जाए। थोड़ा हाथ पैर कंधों को जरूरत समझे तो हिला लें। दोनों हाथों को रखिए कमर पर, अंगूठा पीछे, 4 उंगलियां आगे मेरी। केवल गर्दन को पीछे करें, केवल गर्दन। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे ले जाएं, कंठ पूरा खिंच जाए। अब जहां आपके हाथ लगे यहां दबाव देते हुए कमर को दोहरी कर दें, पीछे से पीछे जाइए मैक्सिमम जितना आप जा सकती हैं, जा सकते हैं। और रुकें,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। रुकने का प्रयास सामर्थ्य से ज्यादा। क्या बात है विजय जी, दर्द है कमर में? अच्छा, ठीक है। आइए वापस। आप चाहे तो खड़े खड़े करें, चाहे तो उल्टे चल के करें। योगिक जॉगिंग करनी है अपने ही आसन पर केवल। चलना उल्टा है, जिधर भी जाएं आप। पीछे को जाना है तो पीछे जाइए हाथ पैर चलाते हुए, और फिर उल्टा। हाँ चल, करिए जी, करिए। उल्टा चलिए, उल्टा सर, उल्टा। उधर से घूम जाए, उल्टा चलना है। ये बहुत बढ़िया। घूमिए, वहां से घूमिए सर, उल्टा चलना है। वहां से घूमिए। ये जितना कर सकते हैं उतना करें। हाथ चलाओ, हाथ चलाइए श्रीमान जी। हाँ चलाइए, थोड़ा चलाइए, बहुत बढ़िया। अरे मुकेश, योग मंजरी ले लियो यार, मिल नहीं मिली हो तो अभी। चौथी करते रहिए जी। जब आपसे नहीं लिया जाए अभ्यास तो आपको बैठना है आसन पर, आंखें बंद रखनी है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कुछ नहीं देखना, इधर उधर कुछ नहीं है, सब कुछ अपने अंदर है। आंख बंद करके बैठना है बस। विश्राम। थोड़ी सी श्वास चल गई है, गहरी लंबी श्वास भरें, रोकें, निकालें। श्वास आपकी नॉर्मल। सबको पता है चढ़ी श्वास में कभी अभ्यास नहीं लेना चाहिए। करवाने वाला बोल दे तो छोड़ दो अभ्यास को, मत लीजिए जब तक श्वास नॉर्मल ना हो। हाथ अपनी सीधी साइड करें, श्वास भरें और खाली करते हुए माथे को आसन से लगाने का प्रयास करें। आइए नीचे से नीचे, कोहनी भी लगा दो नीचे जिनकी लग सकती है। बहुत बढ़िया, वाह। आइए श्रीमान जी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अनिल जी नीचे तक आओ अगर। अच्छा आसन वैसा है, आसन पे थोड़ी जगह बना लिया करो उस साइड में। थोड़ा उधर आ गए ना आप बाईं साइड में तो आप नीचे आ जाएंगे सही। हमारी हड्डियों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है ये। आइए सीधे हो जाएं, श्वास भरें और खाली करते हुए दोनों पहले हाथों को रखिए बाईं साइड में, फिर आइए नीचे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। आहिस्ता आहिस्ता सीधे हो जाएं। दोनों हाथ अपनी सीधी साइड में रखें, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ करके वज्र आसन में विश्राम। अभी आप विश्राम ले रहे, मुझे याद आया गुप्ता जी आए तो अभी संस्थान में वहाँ उस दिन गए थे तो वहाँ पर ये हमने आपस में डिसाइड किया था, सभी लोगों ने 600-700 लोग जितने भी थे, कि आप आपस में जब हम मिलें योग के साधक हरिओम से ही अभिवादन किया कीजिए। तो हो सके तो एडॉप्ट करिए इसको सभी। आइए जी, आपकी श्वास तो चढ़ी नहीं है,
शशांक आसन। दोनों हाथों को सामने लाएं, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, खींचिए पूरा। जिस किसी की कमर में दर्द है आगे की क्रिया नहीं करेंगे, हाथ ऐसे ही रहेंगे। भुजाएं कान से और पीछे जा सकें तो जाएं, और श्वास छोड़ते हुए भुजा कान से लगी लगी नीचे आना है। सामने आइए, नीचे की ओर जी। पीछे से नितंब ना उठें, कोशिश करें। हथेली अपनी ओर करके थोड़ी कोहनी मोड़ लें, इसमें कोहनी लगती है। माथा लगाइए आसन पर। जो दूसरा शशांक आसन है उसमें थोड़ी लगती है, इसमें माथा लगता है। और रुकें। श्वास छोटी बड़ी जैसी आ रही है लेते रहें। जो लोग जम्मू गए थे उनको पता है, यही अभ्यास करवाया गया था जी वहां पर। एक्चुअल ओरिजिनल अभ्यास हमारा यही है। जो दूसरा है पैर घुटने खोल के करते हैं, वो तो बाद में ऐड हुआ है। रुकने का प्रयास। अपने ईष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना वाली स्थिति है हमारी ये। लगाइए समय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। अनिल जी थोड़ा सा पीछे से नीचे दब जाएं, हो सके तो। जो रुक सकते हैं वो रुकें, नहीं रुका जाए तो पहले हाथों को आगे की ओर करेंगे, भुजा मेरी कान से लगी जाए, और तब श्वास भरते हुए आराम आराम से ऊपर उठना है हमें। तेली का रुख नीचे की ओर करते हुए आराम आराम से श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता। राइट लेफ्ट से सर। हाँ, ये विश्राम कुछ क्षण के लिए। उष्ट आसन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधों के बराबर फासला कर लें, पंजे भी आपके खुल जाएंगे। दोनों हाथ वही कमर पे रखिए। अंगूठे आपस में रीढ़ का आखिरी हिस्सा है, नीचे जो उठा हुआ हिस्सा, वहां अंगूठों को लगाइए। चारों उंगलियां आगे जहां भी आ जाती हैं वहां से आ जाएं। श्वास भरें और खाली करते हुए अंगूठे से इस जगह को दबाइए और जाइए पीछे से पीछे। सबको अपनी अपनी स्थिति पता है कि मैं कितना कर सकता हूँ, कितना जा सकता हूँ, जा सकती हूँ पीछे। अपना ध्यान रखते हुए आपको अभ्यास लेना है डेली। आहिस्ता आहिस्ता जो पीछे चले गए, सीधे हाथ को सीधे तलुए पे ले जाएं, बाएं हाथ को बाएं तलुए पे ले जाएं, और हो सके तो और झुकिए नीचे। कमर को लटका दीजिए पूरा। हाँ भैया, जितना होता भैया उतना ही करना है। नहीं आता अनिल जी, कोई दिक्कत नहीं है। पंजे खड़े करो जरा, पंजे खड़े करो। अब लागने की कोशिश करो, अब थोड़ा सा नजदीक आ सकता है शायद। कुछ दिन ऐसे कर लिया करो, आदत बन जाइए हमें आहिस्ता आहिस्ता। ये भी रीढ़ दर्द, कमर दर्द वालों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। नहीं रुका जाए, आ जाइए वापस। घुटने मिला लें, पंजे मिला लें, बैठ करके विश्राम। आंख बंद रखो जी, इधर उधर मत देखो। अभ्यास के में भी और अभ्यास के बाद भी आंखें मेरी बंद रहनी बहुत जरूरी है। अब जो अगली क्रिया हम करेंगे हंसी की, इसको आंख खोल के करते हैं। जितनी देर तक हो सकता है उतनी देर तक आपको अभ्यास लेना है। स्टार्ट करिए।
हंसते रहिए, हंसते रहिए। और जोर से, आवाज ही नहीं आ रही। अब भाई आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, आवाज हंसिए एक बार और जोर से। वापस पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल लेट जाएं, शिथिलासन दाएं कान पर। अब आ गई सूरज की तरफ, यूं मुंह कर लो सही भाई, कर लीजिए थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। एड़ी घुटने से लगाइए जी। हाँ बहुत बढ़िया। सीधा हाथ पैर सीधा, बायां मुड़ा हुआ अनिल जी। हाथ पैर सीधे करें। अभ्यास लेंगे पुशअप। पुशअप 2-3 तरीके से करते हैं, मैं दोनों तीनों तरीके से आपको करवाऊंगा। भुजंग आसन की स्थिति बनाएं। ये कोहनी पसलियों से लगाइए, माथा इस समय आसन पर। अभी आपकी ना तो हथेली उठेगी ना कोहनी उठेगी। आगे से जितना उठ सकते हैं ऊपर उठें। कोहनी, हाँ कोहनी वहीं रखिए जी। बहुत बढ़िया। नहीं रुका जाए नीचे आ जाएं, करिए 4-5-7 बार। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं, हाँ जल्दी करिए, खूब जल्दी करिए, आहिस्ता करिए, जितना आपसे होता है उतना ही। मैडम कोहनी उठ रही हैं, कोहनी ना उठे इस समय। अगली क्रिया में कोहनी उठवाऊंगा। आइए वापस, हाथ वहीं रहेंगे आपके। नीचे आ गए तो श्वास वही छोड़िए, लीजिए। गहरी लंबी 2 या 3 बार करेंगे तो श्वास वही नॉर्मल। इसी पुशअप को अब हम करेंगे। अब हम, मेरी कोहनी उठेगी, श्वास भरते हुए आगे से उठें और कोहनी को पूरी सीधी कर दें। उठाइए पूरा पूरा और आइए नीचे, करिए 50 बार। आवाज आए श्वास की, श्वास भरते हुए भी और श्वास छोड़ते वक्त भी। ये बहुत बढ़िया। करते रहिए, लगाइए समय। अभ्यास कितने हुए उसकी गिनती नहीं करनी है हमें, अभ्यास कितना मेरा एक्चुअल परफेक्ट हुआ उसकी गिनती करनी है। जो वापस आ गए वो हाथ यहां से हटा के शिथिलासन बाएं कान पे आएंगे। इसमें श्वास चढ़िए आज के अभ्यासों में सबसे ज्यादा आपकी। बहुत बढ़िया। लुढ़कना सर्प आसन। हाथ पैर सीधे करें, दोनों हाथों को पीठ पर लाएं अपनी पर। हाथों से नमस्ते करिए, उल्टी नमस्ते होगी। ग्रिप लगाइए, ग्रिप में मुट्ठी बंद हो जाए आपकी। मुट्ठी बंद करिए जी, ग्रिप लगाए। नहीं ग्रिप नहीं लगी जी अनिल जी, ग्रिप लगाइए। हाँ ऐसे, नहीं मुट्ठी उल्टी करिए, मुट्ठी बंद। हाँ अब बंद हुई ना मुट्ठी। हाथ नहीं उठेंगे, आगे पीछे से बराबर उठें और दाएं से बाएं डोलन करें। कंधे लगे आपके। जब आप दाएं बाएं जा रहे हैं और श्वास छोड़ने या लेने की जरूरत हो तो कुछ क्षण रुक करके श्वास को पलट लिया करें और खूब देर तक लीजिए अभ्यास।
पैर ना लगें जी नीचे, दाएं ये घुटना या घुटने से नीचे वाला हिस्सा मेरा जमीन पे ना लगे, कोशिश करना है बस। कोई बात नहीं, जितना होता उतना करो, कोई नहीं, थोड़ा आगे पीछे कर लो। आप मेरे आसन पे आ जाओ, इधर जाओ, लेकिन इसमें दरी नहीं है। योग वालों के लिए कोई ऊटपटांग चीज नहीं है, सब सही है। बूंदाबांदी हो रही है तो अभ्यास करते रहते हैं, कई बार हमने यहां भी किया है। जब भी वापस आएंगे दायां हाथ सर के ऊपर से लेते हुए कमर के बल विश्राम। गहरी और लंबी श्वास भरें, मनी मन ओम बोलें। श्वासों को रोकें तो ओम, श्वासों को निकालें तो उंगलियां सीधी लेकिन ढीली। सीधी करिए जी हीरालाल जी, सीधी उंगलियां से, हाँ सीधा, उंगलियां सीधी करिए मैडम एक हाथ की। एड़ी पंजे में आए, दोनों हाथों को सर से पीछे ले जाएं। बहुत बढ़िया। खींचिए हाथों को पीछे पूरा। दोनों एड़ियों को पूरे आसन के दौरान आसन से 2-3 इंच ऊपर उठी रहेंगी। सीधा हाथ उल्टी टांग ऊपर उठा दें, सीधा हाथ उल्टी टांग, ये नीचे वाली टांग को नीचे, हाँ 1-2 इंच उठिए, उठाइए नीचे वाला, अनिल जी नीचे वाली टांग को उठाइए, एड़ी को हाँ 1 इंच उठाइए कम से कम, सेकंड तो उठा लें। कोशिश करें जब टांग नीचे आएगी तो आपकी जमीन से ना लगे कोई भी एड़ी। आहिस्ता आहिस्ता श्वास छोड़ते हुए आ जाइए वापस। अब दूसरा हाथ दूसरी टांग उठाएं, ये बहुत बढ़िया, 90 के एंगल पर ले जाओ मैडम, कंधे के ऊपर हाथ आए, कंधे के ऊपर, ये बहुत बढ़िया। नीचे वाली टांग कम से कम एड़ी को इस समय जरूर उठा लें, जरा सी प्रभाव देखिए नाभि पर आपको कितना पड़ रहा है। नहीं रुका जाए, हाथ पैर अपनी अपनी जगह पर, दोनों हाथ और दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और इसमें लगाइए समय। एक्चुअल अभ्यास हमारा ये है जी। बहुत बढ़िया, पंजे तान के रखो जी, बहुत बढ़िया, हाथ कंधे के ऊपर, यहाँ ये बहुत अच्छा कर रहे हो। शर्मा जी को जब मैं देखता हूँ ना, बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा अभ्यास होने लगा है। अनिल जी आज भी आप लेट आए हो भाई साहब, ये गलत बात है, अब तो नजदीक आ गई है क्लास। हाँ कोशिश करिए, उठाओ, करिए कोशिश करिए थोड़ा अपना टाइम से आने की। नहीं रुका जाए, एड़ियों को रखना है आसन पे, पटकना नहीं है, हाथ पीछे ही लाने हैं और उसके बाद हाथों को शरीर के बराबर में ला करके विश्राम। फिर श्वास चल गई आपकी। पैर खोलिए मैडम थोड़े से, सदा मैडम, हाँ पैर नहीं खुले जी आपके सर, पैर खोलिए थोड़े से, हथेली ऊपर की तरफ करें, आपकी हथेली हमेशा नीचे रहती है जी।
सेतु बंद आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ लें। अगर एड़ी अपनी घुटनों के अपने नितंब के नजदीक नहीं आई तो बेशक हाथ से करने का प्रयास कर लें, अगर आ जाए तो बढ़िया है। हथेली आपकी नीचे आसन पर है या टखने को पकड़ लें, जो आपसे होता है। श्वास भरते हुए आहिस्ता आहिस्ता मध्य भाग से ऊपर की ओर उठें। बहुत आराम आराम से उठना है जी, जितना उठ सकते हैं। ठोड़ी आपकी कंठ में घुस जाए और रुकें। सर एड़ी नहीं उठानी है जी, हथेली को नीचे रखना है जमीन पर, ऐसे एड़ी को, हथेली को नीचे रखिए, एड़ी नहीं उठानी। एड़ी को कोशिश करें, ठोड़ी को कंठ में घुसाइए। रुकने का प्रयास, सामर्थ्य से ज्यादा, इसमें रुक सकते हो आप। वैसे घुटने मिला करके करते हैं इसको, लेकिन फिर भी किसी ये घुटने खुलते हैं, कोई बात नहीं, समय के हिसाब से अपने आप स्थिति सही बन जाएगी मेरी। नहीं रुका जाए, आराम आराम से वापस आना है। विश्राम कुछ क्षण के लिए। हथेली ऊपर कोई किया कि नहीं। विश्राम का मतलब पूरा विश्राम, अभ्यास का मतलब शरीर के साथ पूरी शक्ति। एड़ी पंजे मिलाएं पवन मुक्त आसन के लिए। सीधी टांग को घुटने से मोड़ें, ग्रिप लगाएं। जैसे जैसे बोला जाए वैसे करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों पंजे नीचे की ओर तने हुए आपके। श्वास भरें और घुटने को सीने पर दबा दें। दबाइए प्रयास पूर्वक और श्वास निकालते हुए नाक को घुटने के पास ले आएं। रुकने का प्रयास सामर्थ्य से ज्यादा। नहीं रुका जाए, श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास निकालते हुए टांग सीधी। एड़ी पंजे मिलाएं, बाईं टांग को मोड़ें, ग्रिप लगाएं, पंजे तानें, श्वास खूब भरें, घुटने को सीने पर दबा दें और श्वास निकालते हुए नाक को घुटने पर ले आएं। से ज्यादा ये अभ्यास ये वाली श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास निकालते हुए टांग सीधी। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें। एक साथ मोड़िए जी, ग्रिप लगाइए, पंजे दोनों ताने, श्वास खूब भरें, घुटनों को सीने पर दबा दें। एक्चुअल अभ्यास ये है दोनों टांग का। जब नहीं रुका जाए, श्वास निकालते हुए नासिका दोनों घुटनों के बीच में लाएं। ले आइए, घुटना लग जाए, माथा लग जाए, ठोड़ी लगे, जो लग सकती है वो लगाइए। करिए प्रयास, थोड़ा और दबाइए, जितना होता है।
बहुत बढ़िया। लगाइए समय। नहीं रुका जाए, श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास निकालते हुए टांगें सीधी। शव आसन। पैरों में सुविधानुसार फालसाफ, हथेली का रुख ऊपर की तरफ, पूरा शरीर ढीला। ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन। दाएं पैर के अंगूठे से लेकर दाईं साइड के एक एक अंग को निहारिए सर तक, और सर से लेकर के बाएं पैर के अंगूठे तक। जितने भी डेली हम अभ्यास लेते हैं, ये अभ्यास सबसे मुश्किल है। हमें लगता बड़ा आसान है ये। एक आध मिनट के बाद ना हमारी हिलडुल शुरू हो जाती है, रुक नहीं पाते हम। 24 घंटे की कितनी भी किसी भी काम से आपको थकान हो गई हो, सिर्फ 5 मिनट जमीन पे आसन बिछा करके इस स्थिति में लेट जाएं, आपकी पूरी की पूरी थकान दूर हो जाएगी। एड़ी पंजे मिलाएं, सीधी राइट आंख नहीं खोलनी जी, सीधी साइड की करवट लेके उठ के बैठें और सूरज की तरफ सभी मुंह कर लेंगे अपना, जैसा आपका पहले अभी है ऐसे ही बैठ जाइए। अभ्यास लेंगे चंद्र भेदी। अभी तक हम सूर्य भेदी करते थे, मौसम बदल गया है, अब इसमें चंद्र भेदी ही किया करेंगे। प्रणाम मुद्रा बनाइए। 2 उंगली मेरी अंगूठे की गद्दी पर, छोटी उंगली मेरी बाईं नाक पर, अंगूठा दाईं नाक पर। कोहनी को हल्का सा पसली तक जहां तक आ सके नॉर्मल स्थिति में। मूलबंध हर प्राणायाम में हमें जरूर लगाना है, इसका आप ध्यान रखें। सीधी नाक को अंगूठे से बंद करें, बाईं नाक से हल्का सा स्पर्श खत्म करें और बाईं नाक से श्वास भरें और दाईं से निकाल दें। बार बार बाएं से भरना और दाएं से निकालना, बस यही क्रिया करनी है हमारे को। कोई हमें जल्दी नहीं है। 7 बजे तक योग ही करना है। जितनी देर तक कर सकते हैं उतनी देर तक करें। आप में से जब आधे अपने आप वापस नहीं आएंगे, मैं नहीं बुलाऊंगा, लेकिन जब वापस आएंगे तो जब सीधी नाक से श्वास निकलने का नंबर आएगा तब वापस आना है। अंगूठे उंगली को बहुत ज़्यादा नाक से दूर नहीं ले जाना, हल्का सा ढीला ही स्पर्श छोड़ेंगे उसको। अपने आप श्वास भरने या निकालने की जगह उसमें मिल जाती है। हम लोग जम्मू गए थे, वहाँ भी बताया गया था, जो लोग गए थे जम्मू, 2 तो यहाँ बैठे हुए हैं, 3 बंदे, कि हम लोग प्राणायाम को समय ही नहीं देते, केवल योग अभ्यास पे ही ध्यान करते हैं, ज़्यादा समय लगाते हैं करवाने में। हमें प्राणायाम पे कम से कम 20 मिनट डेली जरूर करवाना है। इसका हमेशा सभी शिक्षक जो भी हम करवाते हैं, किसी भी क्लास में जाते हैं, इसका ध्यान रखा करें। जो गए थे उनको तो पता है।
गर्दन सीधी रखें जी, कमर सीधी रखें। आपको नहीं पता लगता है, करवाने वाला जो आँख खोल के करवा रहा है, अगर मेरी गर्दन झुक गई तो कमर अपने आप झुकती है, कमर झुक गई तो गर्दन अपने आप झुकती है। तो इसका ध्यान रखा करें थोड़ा सा, बाकी तो करवाने वाला बोल ही देता है। एकदम आदर्श स्थिति है सबकी, कोई हिलडुल नहीं, कुछ नहीं। हमारे साथ के जितने भी लोग पहले इस क्लास में आते थे, स्कूल वाली में, उन सबको जिनसे आपका कांटेक्ट हो, बातचीत है या नहीं भी है तो उनके नंबर हैं, तो उनसे फ़ोन करिए, भाई क्लास अब यहाँ लगने लगी है, आप लोग आइए। जब सीधी नासिका से सांस निकलने का नंबर आए, वापस आके हाथ नीचे लाएंगे, आंख नहीं खोलनी। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है, मेरे विकार हैं, मेरी परेशानी है शरीर की, ऐसे अभ्यास डेली करने से ये दूर हो रही है। जो भी अभ्यास आज आप लेंगे, जितनी देर तक कर सकते हैं उसको करना है। वही मैंने बोला, जब तक आधे नहीं आ जाएंगे मैं नहीं बुलाऊंगा। वही मैंने अभी किया भी है। लगाएंगे समय, हथेली घुटनों पे रख लें। प्लावनी, मुख की आकृति गोल करके मुंह से घूंट घूंट करके श्वास भरना और पेट के अंदर लेना है उसको। जितने बार भी आप भर सकते हैं श्वास को भरिए। होठों को बंद कर लेंगे, सामर्थ्य से ज्यादा रुकने का प्रयास करेंगे, श्वासों को नाकों से निकलने नहीं देंगे। उसके बाद आपको आगे की तरफ झुकते हुए, जब झुक जाए नीचे तब जीभ बाहर निकाल के श्वासों की पलटी करनी है। जीभ बाहर में बाद में निकाला करें, जब आप बाहर नीचे झुक गए तो। डेली एक इसका आदत बना लीजिए। करते ही रहते हैं हम लोग, हफ्ते में 4-5 दिन तो करते ही हैं। मेरे शरीर के विकार, मेरी परेशानियां बाहर निकल रही हैं। जीभ निकालिए पूरी, जिनकी नहीं निकल रही है उनसे कह रहा हूं मैं। जब आप में से आधे बैठ जाएंगे, मैं समझ लूंगा भाई हाँ भाई अब अभ्यास इनका पूरा हो गया, कर लिया है।
जो भी आवृत्ति आप कर रहे हैं इस समय उसको पूरी करें और वापस आके शांत बैठें। अग्नि 7 प्राणायाम। हथेली ऐसे ही रहेंगी घुटनों पे आपकी। श्वास भरें, मूल बंद अवश्य लगाएं, श्वासों को बाहर निकालें और नाभि को जितने बार दबा सकते हैं निकली हुई श्वास में, बगैर श्वास पलटे, सबको पता है हमें। करिए क्रिया को कम से कम 5 बार करें। मूल बंद बार बार खुलता है, उसको बार बार लगाइए। बहुत बढ़िया। पेट हिलने से मुझे भी पता लग रहा है हाँ आप क्रिया कर रहे हो। दबाइए, पूरा दबाओ जी, पूरा पेट को। हाँ, योग रोज करने की क्रिया है। करते रहिए जो कर सकते हैं, पेट हिलने से पता लग रहा है। जो भी क्रिया आप कर रहे हैं उसको पूरी करें। अभ्यास को कभी भी बीच में छोड़ना नहीं होता हमारे को। करवाने वाला बोल भी दे वापस आने के लिए, फिर भी आप क्रिया कर रहे हैं, उसको पूरी किया करें। शांत। उज्जाई, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए। मुंह के अंदर ही जीभ को मोड़ करके ऊपर तालुए से लगा लीजिए और तालुए का जो नीचे वाला, वो जो नीचे जीभ का नीचे वाला हिस्सा सॉफ्ट है, वहाँ तालुए का सॉफ्ट जो हिस्सा है वहाँ लगाइए इसको। कंठ को हल्का ऊपर खींच के एक सूत नीचे दबा दें, नाभि को अंदर दबाएं, मूल बंद लगाएं और खर्राटे जैसी आवाज की कम से कम एक्टिंग करिए। लगाइए समय। गले की सफाई हो रही है पूरी। करिए करिए, खांसी आने दीजिए, कोई बात नहीं। ये खांसी वगैरह हमें इसलिए आती है कि हम शुद्धि क्रियाएं आमतौर पे नहीं करते हैं। अभी रोहिणी संस्थान में संघ प्रचालन के लिए सबको डाला था, लेकिन एक बंदा गया हमारे यहाँ से, साधक, छतरी वाले पार्क का। उसने आके मुझे बताया कि गुप्ता जी यार 150 रुपये लिया उन्होंने वहाँ पर। 150 से ज़्यादा का तो खाली उन्होंने घी पिला दिया हमारे को। आहिस्ता से जब भी आपको वापस आना है नॉर्मल स्थिति में बैठ जाएं।
ब्राह्मणी की कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 आवृत्ति तक आपको लेनी है। कोहनियाँ पीछे को तरफ खिंची होंगी। अपनी स्थिति बनाइए। एक उंगली मेरी आँख के ऊपर दोनों हाथों की, एक नासिका के पुट पर, एक उंगली ऊपर वाले होठ पर, एक नीचे वाले होठ पर। कोहनियाँ ऊपर को खिंची हुई और अंगूठे मेरे कानों के अंदर। और लीजिए अभ्यास को। जब भी वापस आएंगे हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन धड़ सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। ध्यान। आती जाती श्वासों को मन की आंखों से देखें। आती जाती श्वासों को मन की आंखों से देखें। अभी नज़दीक में ही हमारे 3 कार्यक्रम हैं जी। एक तो मोटापा रोग निवारण शिविर लगेगा 5 दिन का। हम लोग चाहते हैं कि अभी नई कोई जगह हो जहाँ पर हम वहीं पर ही नई क्लास भी फिर खुल जाए हमारी। अगर किसी की आपकी जानकारी में कोई जगह हो तो बताना। नंबर 2, स्थापना दिवस हमारा 10 अप्रैल को हर साल होता है। वो हम केंद्र वाइज या क्षेत्र वाइज जैसा भी होगा मनाएंगे। 5 साल में भारतीय योग संस्थान का चुनाव होता है। चुनाव में हमारे यहाँ कोई वोट नहीं पड़ती है, इलेक्शन के नाम होता है, लेकिन सिलेक्शन होता है खाली वो। तो पहले केंद्र प्रमुख क्षेत्रीय अधिकारी चुनेंगे, फिर क्षेत्रीय अधिकारी जिले के और जिले से प्रांत का, और ऊपर फिर ये होता है। ये उसकी प्रक्रिया हमें अप्रैल में पूरी करनी है। उसके लिए हमें सदस्य बनाना होता है सभी को। 10 रुपया साल के हिसाब से 50 रुपया
हमें मिलना इकट्ठा करना है और रजिस्ट्रेशन फीस उसकी है 10 रुपया। तो कुल मिलाकर के 60 रुपया हमें देना है। उसकी रसीद आपको मिलेगी संस्थान की तरफ से। तो मैं आपको बता रहा हूँ केवल खाली, वो तो जब होगा तब की तब देखेंगे। गहरी और लंबी श्वास भरें, लंबी ओम ध्वनि, उसके बाद योगिक प्रार्थना और शांति पाठ। श्वास भरें। ओम अस्य तो मा सदगामे ओम तम सो मा ज्योतिर्गम ओम मेरे त्योरे मा अमृतम गम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्य भवे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे ग्वं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वे ग्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण के लिए शांत बैठें, शांति की लहरियों को अपने अंदर सम्मानित होने दें। दोनों हाथों को जोड़ें, हथेली को अच्छी तरीके से दबाइए पहले, तब रगड़िए इनको। आई हुई गरम गरम उष्मा को अपने मुखमंडल पर, शरीर में कई दिक्कत परेशानी है वो अवश्य लगाएं। दोनों हाथों की उंगलियों के पोरुओं से कोमलता से आंखों को सहलाएं, आंखें खोलें। इसी के साथ योग के आज के कार्यक्रम को विराम। सभी को नमस्कार, राम राम। योग में आते रहें और लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।